संसार में जो भी व्यक्ति आया है सभी को दुख का सामना करना पड़ता ही है, क्योंकि ये दुखालय इसका नाम भगवान ने दिया है और गीता में इसका बड़ा विशद विवेचन है। जो भी मनुष्य आया है उसे कोई न कोई दुख तो रहता ही है और उस दुख का कारण है हमारा अज्ञान। अज्ञान ये कि हम वस्तु स्थिति को सही ढंग से समझ नहीं पा रहे हैं, इसलिए दुखी हैं। क्योंकि दुख और सुख कोई अलग चीज नहीं होती है। दुख सुख आने जाने वाले हैं। गीता में भगवान अर्जुन को बताते हैं, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदाह आगमा अपायनो नित्यम ताम तितिक्षस्व भारत। जो भी दुख और सुख हैं वो आने जाने वाले हैं और टिकने वाले नहीं हैं। तो इसको समभाव से देखो और प्रत्येक व्यक्ति दुखी है, तो क्या हम दुख सहने के लिए मजबूर हैं? नहीं। भगवान कहते हैं किसका उपाय है? उपाय में दुख को भी भगवान से जोड़ दो और सुख को भी भगवान से जोड़ दो। श्री कृष्ण सुख और दुख को समान समझने का आदेश देते हैं, समता में स्थित रहने का आदेश देते हैं और इस समत्व के विभिन्न उपाय जैसे अहंकार, कर्तृत्व बोध का त्याग, कर्म करना लेकिन उनका सुख दुख रूप फल स्वीकार न करना, हर जगह हर परिस्थिति में निर्लिप्त बने रहना, किसी से कोई अपेक्षा न करना, कोई कामना न करना, ये दुख निवृत्ति के उपाय हैं। और जब हमको लगे जीवन में हम बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं, कोई साथ नहीं दे रहा है, परिस्थितियां भी साथ नहीं दे रहा है, तो गीता में भगवान ने ये भी कहा है कि जो व्यक्ति दुखी है, माया से ग्रस्त है, प्रपंचों में परेशान है, वो मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति थे। जो मेरे शरण हो जाता है, मेरा भजन करता है, मेरा कीर्तन करता है, मुझमें सदैव लगा रहता है, वह दुख से निवृत्त हो जाता है। क्यों? कि उसे ज्ञान हो जाता है, ऋते ज्ञानान्मुक्तिः, दुख से मुक्ति अपने सहज स्वरूप की ज्ञान के बिना हो ही नहीं सकती। स्वामी प्रेमानंद जी महाराज जी ने इस विषय में बहुत ही सुंदर उदाहरण एक अपनी व्याख्या पेश की है और बताया है कि ये एक सिद्धांत है, बारी बथे घृत हुए बरु सिकता ते बरु तेल और बिन हरे भजन न भव तरीय, यह सिद्धांत अपेल।
संसार में चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, धनी हो निर्धन हो, रंक हो राजा हो, गृहस्थी हो या सन्यासी हो, जब तक वह भगवान के शरण में नहीं चला जाता, भगवान के भजन में नहीं लग जाता, दुख की निवृत्ति हो ही नहीं सकती। क्योंकि संसार तो दुखालय है, दुखालयम अशाश्वतम, परंतु भगवान क्या है? आनंद स्वरूप है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर ते त्रैलोक सुपासी। तो जब तक हम आनंद की शरण में नहीं जाएंगे तो हमें आनंद कैसे मिलेगा? दुख ही मिलेगा। अब भगवान मिले कैसे? बहुत से तरीके बताए गए हैं शास्त्रों में। भगवान सुख देते हैं तो वह उसे सहर्ष स्वीकार कर लेना चाहिए, भगवान का उपहार समझकर। क्योंकि जो माता दूध पिलाती है वह चाटा भी मारती है। भगवान की कृपा मान करके दुख सहन करने लगना चाहिए। और सुख अगर आ जाए तो भगवान की कृपा मान लेनी चाहिए। यदि भगवान में हमारा प्रेम हो गया तो प्रेम जो है वो दुख को सहने की महान शक्ति देता है। एक माता अपने संतान के लिए अनेक कष्ट सहन करती है, लेकिन उस बालक को कष्ट आने पर वह नहीं बर्दाश्त कर पाती। इसी तरह भगवान भी, जब हम भगवान के ही अंश हैं, उनके ही एक प्रकार से पुत्र हैं, क्योंकि हम वास्तव में हैं क्या? भगवान के ही अंश। मामय वंशो जीवलोके जीवभूत सनातन। ईश्वर अंश जीव विनाशी, चेतन अमर सहज सुख राशि। परंतु दुख इस बात का है कि हम अपने ही हाथों कुआं खोदते हैं और फिर उसमें जाकर के रुदन करते हैं। हम जो हैं उसे भूल गए हैं, विस्मृति हो गई है। एकमात्र हम भगवान के हैं, ये मान लें तो दुख से निवृत्ति हो जाए कि भगवान। अब आप सामने प्रश्न खड़ा होगा, भगवान है कहाँ? दिखाई कहाँ देते हैं? कैसे भजन करें, कैसे जप करें, मन कैसे लगे? भगवान शंकर जी ने पार्वती जी को बताया। सबने सोचा यही था, देवताओं ने भी। भगवान मिलेंगे कहाँ? वैकुंठ में, क्षीर सागर में, अथवा अन्यत्र कहीं? शंकर जी ने कहा कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हूं ही मैं जाना। जिस समय हम अपना सर्वस्व समर्पण भगवान में कर देते हैं और भगवान को दुख सुख सब कुछ समर्पित कर देते हैं, तो योग क्षेम भगवान करते हैं। अनन्य चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योग क्षेम वहाम्यहम्। ये भगवान की वाणी है। भगवान ने आश्वस्त किया है, हे मेरे पुत्रों, तुम आजीवन दुख सहने के लिए विवश नहीं हो। मेरी शरण में आ जाओ, मेरे भजन में लग जाओ,
मेरे कीर्तन में लग जाओ, मेरे हो जाओ, मैं तुझे सारे पापों से मुक्त कर दूंगा और तुम्हारा योगक्षेम मैं स्वयं करूंगा। तो संसार में दुख है, दुख निवृत्ति होगी भगवान के ज्ञान से, प्राप्ति से, अनुभव से। जब हम भगवान से जुड़ जाएंगे, बड़ा सुंदर श्लोक लिखा है भगवान की कथा का, तव कथामृतम तात जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवणमंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। संसार में सबसे बड़ा सुखी वही है जो भगवान में लग गया है, क्योंकि भगवान की कथा अमृत तुल्य है और तपते हुए जीवन को शीतल छाया प्रदान करने वाली है। और संसार का भूरिदा जना, संसार को सबसे बड़ा दाता धनी वही है जो भगवान में लग गया है। और जो सर्वत्र अपने अव्यक्त रूप एकत्व का ज्ञान नेत्र से अवलोकन करता है, उसे शोक अथवा मोह होता ही नहीं। जो असंख्य अनित्य वस्तुओं के बीच एक नित्य वस्तु अर्थात परमात्मा को देखता है, अपनी आत्मा को देखता है। सर्वत्र आत्मा ही विराजमान है, आत्मा के सिवा कुछ भी नहीं है। उसे शाश्वत शांति व सुख प्राप्त होता है और किसी को नहीं। लेकिन सभी शास्त्रों ने कामनाओं, वासनाओं, आसक्तियों के त्याग पर अत्यधिक जोर दिया है और उनकी त्याग की आवश्यकता को बताया है। बगैर कामनाओं के त्याग के, इच्छा के त्याग के, आशा के त्याग के भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। और जो भगवान में लग गया उसे कभी कष्ट हो ही नहीं सकता। मित्रों, आज का प्रसंग यहीं तक। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट में जय श्री कृष्ण, जय श्री राम अवश्य लिख दीजिएगा।